फ्रेंड्स, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करती हूँ आप सब मुझे इसी तरीके से प्यार देते रहेंगे और सपोर्ट करते रहेंगे। अपने प्यार भरे कमेंट्स मुझे भेजते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। तो आज का टॉपिक है कि क्या मेरा बेटा शर्मा जी के बेटे से पीछे है? क्या वो आगे बढ़ जाएगा और मेरा बेटा पीछे ही रह जाएगा, या बेटी? हाँ, तो हम ऐसा सोचते हैं और बच्चे को ढकेल देते हैं इस कंपटीशन के जंजाल में, जिससे बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को कितनी सारी बीमारियां हो जाती हैं, मेंटल स्ट्रेस होता है। यही सब रीज़न है कि हम माँ बाप समझने की कोशिश ही नहीं करते बच्चों को, अपने बच्चों को, उनके पोटेंशियल्स को, वो कितना आगे जा सकता है। ऐसा साइकोलॉजी में बोला जाता है कि चाइल्ड इज़ अ मिक्सचर ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। उसके अंदर जो भी डेवलपमेंट होगी तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल हेरिडेटरी उसमें काम करेगी, और जो एनवायरनमेंट हम उसको देते हैं वो काम करेगी। तो उसके लिए हमें अपना हेरिडिटरी भी देखना पड़ेगा। हेरिडिटरी मीन्स रिलेटेड टू जीन्स। सो जीन्स किससे आई है? मम्मी पापा से। सो हमने ही बच्चे को प्रोड्यूस किया है, तो हमारे जीन्स ही बच्चे में आए होंगे। हमारे अंदर कैसे गुण है, हमारे अंदर जो बेस्ट गुण है वो आया होगा, या तो मीडियम लेवल का जो गुण है वो आया होगा। तो हम कैसे थे उस टाइम में जब बच्चा अभी जिस एज में है, वो सोचिए हम कैसे थे, हमने कितना लेवल तक किया था। नो डाउट बच्चा एक अपडेटेड वर्जन होगा आपका, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सोचना कि हमारी कैपेसिटी कितनी थी। तो बच्चे की भी कैपेसिटी से उससे थोड़ी सी 10% 20% ज़्यादा होगी। उससे 100% 150% एक्स्ट्रा नहीं डिमांड करिए। बच्चा उससे बहुत प्रेशराइज फील करता है, बहुत ज़्यादा। तो आजकल जो हार्ट डिजीज़ और बच्चों के अंदर जो स्ट्रेस, एंजाइटी बच्चों के अंदर भी होने लगी है, क्यों? ये माँ बाप एक्सपेक्टेशंस अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके होते हैं बच्चों के लिए, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना चाहिए, क्या शर्मा जी का बेटा और मेरा बेटा एक ही एज का है, एक ही सेम टाइम में और सेम डे में और सेम मंथ में पैदा हुआ है, ईयर भी सेम है? नहीं ना। बच्चा के अंदर 6 मंथ में भी इतना डेवलपमेंट होता है, तो हर 6 मंथ में उसके अंदर चेंजेस होते हैं। इतना ज़्यादा चेंजेस डे बाय डे होता रहता है। एक 6 महीने से ज़्यादा बड़ा बच्चा और एक 6 महीने से थोड़ा छोटा बच्चा, उन दोनों में भी इतना डिफरेंस आपको देख सकते हैं, कॉग्निटिव वाइज और डेवलपमेंटल वाइज, फिजिकली ऑल्सो एंड मेंटली ऑल्सो। कॉग्निटिव मीन्स मेंटली वो बच्चा कैसा है, कितना होशियार है, कितना ज़्यादा ग्रैस्प कर सकता है, वो चीज़ हम देख सकते हैं कि एज के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे बच्चा एज होगा, थोड़ा मैच्योर होगा, ज़्यादा उससे कॉग्निटिव थिंकिंग एक्सेट्रा ज़्यादा डेवलप होंगी। उसके लिए सेकंड पॉइंट है कि हमें देखना है कि बच्चे के अंदर हम किस तरीके के रीवायरिंग कर रहे हैं, किस तरीके के हम ब्रेन में के अंदर बच्चे के किस तरीके के हम चीज़ें डाल रहे हैं। मीन्स किस तरीके के उसके ब्रेन के अंदर कनेक्शंस फॉर्म हो रहे हैं। जैसे कि अच्छी पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहेगा बच्चा, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होता है। ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे ऐसे झगड़े वाले माहौल में, या फिर नेगेटिव माहौल में, या फिर डाइवोर्स्ड पेरेंट्स है, या फिर बहुत ज़्यादा झगड़ा हल्ला गुल्ला शोर होता है, वो जनरली ज़्यादा अच्छा नहीं करते हैं एकेडमिकली, कंपेयर टू दोज जिनके घर में बहुत शांति है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे के बातों का पेरेंट्स रिस्पेक्ट करते हैं, उनके आइडियाज़ का रिस्पेक्ट करते हैं, ज़्यादा वायलेंस वगैरह नहीं है, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, हैप्पी एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट अगर घर में बनाए रखेंगे तो वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है, उसके मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। नो डाउट आप बहुत फ्रस्ट्रेशन में होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सारा चीज़ घर में ही डंप कर दे जिससे कि एनवायरनमेंट नेगेटिव हो जाए। ना खुद नेगेटिव होइए, ना बच्चे को नेगेटिव होने दीजिए। बच्चे का एज है, उसको पॉजिटिवली लीजिए, उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाइए। नेक्स्ट है हैव फेथ ऑन योर चाइल्ड। उस पर भरोसा रखिए, वो कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेगा।
हर बच्चे में एक यूनिक क्वालिटी होती है और पोटेंशियल उसके अंदर होता है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मैंने एक वीडियो में बताया है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं कि हम किस तरीके से अपने बच्चे के अंदर के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करके डेवलप कर सकते हैं। तो उस बात पे आप जाइए, डेफिनेटली आप बहुत अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं, बहुत अच्छा बच्चा ग्रो करेगा और बाद में वो थैंक्स भी बोले कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतना अच्छा बनाया, इतना अच्छा सब कुछ मुझे प्रोवाइड किया, आई एम वेरी लकी टू हैव यू मॉम एंड डैड, ऐसा वो बोलेगा। आप देख के तो देखिए, करके तो देखिए। नेक्स्ट है कि हमारे पास टाइम नहीं है, चलो पढ़ाना नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है तो हम भेज दिया हमने बच्चों को ट्यूशन। 1 घंटे के लिए बच्चे की जिम्मेदारी मेरे पास नहीं है, मैं तो नहीं पढ़ाऊँगी, भले ही मुझे पढ़ाना आता है, मैं नहीं पढ़ाऊँगी, एफर्ट्स नहीं लूँगी, ट्यूशन टीचर जाने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। ट्यूशन टीचर के पास एक आपका ही बेटा नहीं है, आपकी ही बेटी नहीं है, उसके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो आप सोचिए वो टीचर कितना टाइम दे पाती होगी आपके बच्चे को, कितना भी एफर्ट कर ले, कितनी भी अच्छी टीचर हो जाए, लेकिन वो फुल्ली 100% आपके बच्चे को नहीं दे सकती जैसे कि आप दे सकते हो, क्योंकि आपका तो एक ही बेटा या फिर 2 ही बच्चे होंगे, लेकिन टीचर के पास तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, एटलीस्ट मिनिमम 2 3 4 तो होते ही हैं, 5 तो होते ही हैं। हाँ, बिकॉज दे आर ऑल्सो हियर टू अर्न समथिंग, ऐसे ही तो नहीं होंगे, है ना। नेक्स्ट, तो उससे क्या होता है, उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन ये है कि आप अपने बच्चे को अपना टाइम दीजिए, रील्स वगैरह ना देखे और वो टाइम अपने बच्चे के लिए दीजिए। जैसे कि मैं और मेरा बेटा क्या करते हैं, हम स्कूल से आते हैं, बच्चा भी मेरे साथ ही आता है, अराउंड 4:50 तक हम घर पहुंच जाते हैं। तो 5 o'clock हम 5 o'clock से 6 o'clock मेरा बेटा और मैं, हम दोनों बैठते हैं, उसका रूटीन शेड्यूल फिक्स है कि इस टाइम पे हम पढ़ाई करेंगे। एनी हाउ हम पढ़ेंगे, खुशी खुशी पढ़ते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं, बच्चा भी पढ़ता है साथ में, मैं भी थोड़ा बहुत बुक्स देख लेती हूँ, उसके साथ बैठती हूँ और उसको स्कैफोल्ड करती हूँ। और उससे क्या होता है, बच्चे को पता है मम्मा इज़ पेइंग अटेंशन टू मी, आई एम वेरी स्पेशल, हमारी बॉन्डिंग भी अच्छी होती है और बच्चा पढ़ाई भी करता है। और फिर उसके बाद दूसरे काम मैं 1 घंटे के बाद दूसरे काम करती हूँ अपने, और बच्चे को भी उसका स्पेस देती हूँ, बेटा तुम खेल लो, थोड़ा सा टीवी देख लो। 1 आवर से ज़्यादा मैं उसको टीवी देखने नहीं देती इन अ डे। तो नेक्स्ट है, हमें अपने बच्चे को स्कैफोल्ड करना चाहिए। साइकोलॉजिकली स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है एक सीढ़ी का काम करना चाहिए, हाथ पकड़ के बच्चे को हेल्प करना चाहिए, उसकी उंगली पकड़ के, जैसे हमने उसको चलना सिखाया वैसे ही उसको अभी हाथ उसका छोड़ना नहीं है, उसका साथ देते रहना है, उसकी हर तकलीफ़ों में, हर खुशी में इन्वॉल्व होना है। तो उसको स्कैफोल्ड करेंगे, जहाँ पे उसको दिक्कत आती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको हेल्प करेंगे, और एक बार वो उस स्किल्स में डेवलप हो जाए तो हम अपना धीरे से अपना हाथ हटा लेंगे कि वो बच्चा भी इंडिपेंडेंटली कर सकता है वो काम। तो फिर और एक चीज़, बच्चे को माँ ने ही पढ़ाना चाहिए या तो पापा ने पढ़ाना चाहिए, अगर माँ इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा जिस तरीके से पढ़ाते हैं वो अपने बच्चे के लिए बेस्ट देते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास आजकल टाइम नहीं है, बॉस ने हमारे सर पे बहुत सारा काम दिया हुआ है, हमारे पास टाइम नहीं है अपने एक छोटे से बच्चे को देने के लिए, जो कि बहुत ही गलत है। कुछ भी करिए, आपको थोड़ा सा टाइम तो अपने बच्चे के लिए क्वालिटी टाइम देना ही है। वो टाइम पे ना मोबाइल पकड़िए ना टीवी देखिए, सिर्फ बच्चे के साथ रहिए। एटलीस्ट 20 मिनट्स तो दे ही सकते हैं आपके खुद के बच्चे के लिए, तो इतना तो कर ही सकते हैं। और एक चीज़, बच्चे के साथ जब हम एक्टिविटीज़ करते हैं तो हम भी एज अ पेरेंट ग्रो करते हैं, हम भी एज अ पेरेंट बच्चे के साथ इन्वॉल्व होते हैं, हमें बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। तो बच्चा जो है सेफ फील करता है, हैप्पी फील करता है, सिक्योर फील करता है, उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, जिसके वजह से भी बहुत इफ़ेक्ट होते हैं। हम इस बारे में भी एक बार वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से कैसे कैसे बॉन्डिंग से किस टाइप के बच्चे पैदा आगे जाके कैसे कैसे डेवलप होते हैं। आपसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता, ये मान लीजिए। हाँ, ऐसा होता है, कुछ कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं,
वो भले ही थोड़ा सा हेल्प ले लीजिए। अगर माँ शॉर्ट टेम्पर है तो पापा पढ़ाओ, पापा के शॉर्ट टेम्पर है तो माँ पढ़ाए। थोड़ी सी हेल्प लीजिए, यूट्यूब से लीजिए, उसकी बुक्स पढ़िए। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा 9th-10th में आ गया है, 9th-10th वाले बच्चों को तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सबसे पहले अपने माँ बाप की। तो सबसे पहले तो अपने बच्चे को टाइम दीजिए, विच इज़ वेरी वेरी प्रेशियस, प्रेशियस देन गोल्ड। आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट हो, ये चीज़ मान लीजिए। थैंक यू। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं बहुत बहुत तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करती हूँ। आप सब आए, आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा और मुझे इसी तरीके की सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।